पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दुख जताया है। कहा है मनमोहन सिंह का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। और चलिए मेरे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। डोटासरा जी, बहुत स्वागत करती हूं आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी, क्योंकि इतनी बड़ी अपूरणीय क्षति पूरे देश भर के लिए है, कांग्रेस के लिए अपूरणीय क्षति ये है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन अचानक ये खबर आई, किस तरह आप महसूस कर रहे हैं फिलहाल, और पूरी कांग्रेस पार्टी किस तरह महसूस कर रही है? देखिए, मनमोहन सिंह जी की जो निधन है वो पूरे देश के लिए एक क्षति है। एक अर्थशास्त्री, एक राजनेता, और ऐसे समय में उन्होंने देश की बागडोर संभाली जब पूरे विश्व में मंदी का दौर था, और उस मंदी के दौर से हिंदुस्तान को बचाया। और मनरेगा जो काम का अधिकार दिया, जो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अनिवार्य कानून लाए, 72,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्जे के माफ किए, हेल्थ सेक्टर में उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस हर जिले में जो खोलने का जो शुरुआत की। मैं समझता हूँ अनेकों ऐसे निर्णय हैं जो हमेशा हमेशा के लिए गरीब को, पिछड़े को, दलित को, छोटे व्यापारी को, सबको उनके जीवन में एक बदलाव लाने के लिए उन्होंने फैसले किए। और आज देश और दुनिया में मनमोहन सिंह जी को जो है उनकी ईमानदार छवि, उनकी राजनीतिक सूझबूझ, उनकी आर्थिक नीतियों के बारे में उनकी जानकारी, उसके लिए देश और दुनिया में उनको माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का इस समय हमारे बीच में से चला जाना यह अपूरणीय क्षति है पूरे देश के लिए। सभी पॉलिटिकल पार्टियां, सभी समाज, सब आज इस दुख की घड़ी में उनके, हम लोग साथ में उनके परिवार के, और मालिक से हम दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को जो है सांत्वना, दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। बिल्कुल, एक अपूरणीय क्षति है डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना। अचानक कल बेहोश हुए और उसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिर वहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांसें अपनी ली है। जिस तरह से आपने बताया कि बहुत स्ट्रगल, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जीवन में किया है, उनका सियासी सफ़र भी अगर देखा जाए और बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र अगर उनका देखा जाए, काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा। विभाजन के वक्त वो भारत आ गए, भारत में आकर सब चीज़ें खोने के बाद भी उन्होंने इतना बड़ा मुकाम यहाँ पर हासिल किया। कोई किस्सा इस मौके पर आपको याद आ रहा हो जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहते हो? नहीं, उनके सैकड़ों किस्से हैं। पूरे देश के लिए उनका जो योगदान है वो बच्चा बच्चा जानता है। और विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा लोग हैं, वो सारे, क्योंकि पूरे वैश्विक पूरे परिदृश्य में ऐसा एक अर्थशास्त्री और एक अच्छा पॉलिटिशियन और ईमानदार छवि का है, तो उसको आदर्श मान करके लोग काम करते हैं। और मैं समझता हूं कि ऐसे नेता का जाना हम सब के लिए बड़ा पीड़ादायक है। बिल्कुल। राजस्थान से उनका कितना जुड़ाव रहा, कैसा जुड़ाव रहा? देखिए, राजस्थान से तो राज्यसभा मेंबर रहे हैं, तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री, और उसके बाद में 6 साल तक राज्यसभा के मेंबर राजस्थान से रहे हैं। तो राजस्थान के लोग भी जाते आते रहे हैं, वो खुद भी आए। अशोक गहलोत जी जो है वो उन्होंने उनका सम्मान भी किया था, बाद में वो आए थे। तो हम लोग काफी मिले हैं, और हर व्यक्ति से उनका अपनेपन का रिश्ता वो रखते थे, ये उनकी खूबी थी। सादगी के साथ मिलते थे। जब वो देश के प्रधानमंत्री थे तब भी लोग जाते थे तो बहुत इज्जत के साथ में वो उनसे मुखातिब होते थे। तो ये बहुत बड़ी एक पूंजी उनके पास में थी, जो आज हमारे बीच से वो जाने के कारण से हमें रिक्तता महसूस होती है।
बिल्कुल बहुत बड़ी दुख की घड़ी है और यही उम्मीद की जा सकती है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और जहाँ भी वो रहें वो, क्योंकि सभी चीज़ें देखेंगे आगे आने वाले वक्त में सदा सदा के लिए जो भी उपलब्धियाँ उनकी रही हैं वो सभी याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया गोविंद सिंह डोटासरा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।